हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि सभी लोग कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है एज, यानी कि आयु ज्ञात करना। दोस्तों, ये टॉपिक हर एज के लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे चाहे वो किसी भी एज का हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, तो उनके लिए इम्पोर्टेंट किस हिसाब से है, क्योंकि जब वो किसी वैकेंसी के लिए अप्लाई करता है तो उसमें जो डेट दी हुई होती है कि उस डेट तक उसकी इतनी एज हो जानी चाहिए, तो वो अपनी डेट से उस एज की तुलना करके निकाल लेता है कि मैं वो फॉर्म फिलअप कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। और देखो दोस्तों, बड़ों के लिए ये टॉपिक किस लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनको अपनी एज कैलकुलेशन करनी होती है कभी कभार। जैसे कोई भी उनको पॉलिसी लेनी होती है या कुछ और किसी काम से, तो वो देखते हैं कि इस डेट तक मैं इस पॉलिसी के लिए लायक हूँ या इसका हकदार हूँ कि नहीं हूँ। तो उनके लिए ये टॉपिक उस हिसाब से इम्पोर्टेंट है। जैसे हम किसी का संबंध कर रहे हैं, जैसे लड़के और लड़की की हम डेट ऑफ बर्थ से तुलना करते हैं कि इनकी आयु के बीच में कितना अंतर है, कि ये फिर आगे चलकर एक दूसरे की भावना को समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे। लेकिन दोस्तों, आजकल तो ऐसा नहीं है। पहले ही डेटिंग वेटिंग कर आके और देख लेते हैं कि हमारा कैसा रिश्ता बनता है कि नहीं बनता, फिर आगे की सोचते हैं। और जैसे कि हमारे महामहिम बनी है नई राष्ट्रपति जी, अब ये भी सवाल हमारे मन में रहता ही है कि वो देश चलाने के लायक हैं कि नहीं है, और कितनी उनके पास कितना एक्सपीरियंस है। हर चीज देखते हैं कि मोदी जी अब कितने साल के हो गए हैं, कि इस उम्र में वो कब तक प्रधानमंत्री रह सकते हैं। तो ये सवाल दोस्तों सभी के मन में रहता है, क्योंकि अगर लीडर पावरफुल रहता है तो वो देश भी क्या बनता है, पावरफुल बनता है। देखो, हमारा पहला एग्जाम्पल है। आज हम सिर्फ 5 एग्जाम्पल करेंगे। ये 5 एग्जाम्पल सोल्व करने के बाद में दोस्तों, आप सभी कभी भी जो एज कैलकुलेशन में कभी भी सोल्व कर पाओगे, इसके बारे में आप किसी से भी आपको दोबारा राय लेने की या पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, हमारा पहला एग्जाम्पल है। सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना है, आज की डेट यानी कि जो प्रेजेंट की है, यानी कि आज की तारीख लिखनी है। कैसे, पीछे से। जैसे आज 30 जुलाई है, पहले दिन, उसके बाद में माह है, तो उसके बाद में साल। देखो 2022 साल है, ये पूरे कितने साल हैं, 2022। ये कितने हैं, 7 माह है, और ये कितने हैं, 30 दिन। अब हमें क्या करना है दोस्तों, इसी हिसाब में इसी पैटर्न में क्या करना है, हम लिखेंगे क्या, डेट ऑफ बर्थ, यानी कि उस तारीख या फिर वो कोई भी जिससे हमें तुलना करनी है। हम नीचे लिखेंगे डेट ऑफ बर्थ। अब हम इसमें से माइनस कर देंगे। देखो 30 में से 17 गया तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट हम निकालेंगे कितना, 17 बच जाएगा, 17। या फिर ऐसे कर लो, 10 में से 3 गया तो 7, 2 में से 1 गया तो 1। फिर देखो आगे क्या करना है, ये क्या है, 7 माह है, ये क्या है, माह है। अब 7 में से 4 गया तो कितना बच जाएगा दोस्तों, 3 शेष बच जाएगा। अब आगे देखो, अब 2 में से तो 4 नहीं जाएगा, तो ये एक इससे हासिल ले लेगा। तो 12 में से 4 गया तो दोस्तों कितना शेष बचेगा, 8। अब यहाँ पे 1 बच गया। अब देखो 1 में से तो 9 नहीं जाएगा, अब ये इससे हासिल लेगा। अब इसके पास नहीं है तो ये इससे पीछे वाले से ले लेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 10। और ये 1 इसको दे देगा, तो यहाँ पे तो 9 शेष रह जाएगा। और इसके बाद कितना हो जाएगा, 11। अब देखो 11 में से 9 गया तो दोस्तों कितना शेष बचेगा, 2। यानी कि आज तक मेरी आयु कितनी हो जाएगी, 28 साल 3 माह और 17 दिन। अब देखो अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ये तो बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल था, यानी कि इसमें से हमें हासिल लेने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। लेकिन अगर पीछे की जो डेट है, ये ऊपर वाली से ज्यादा होती तो हम किस हिसाब से करते। अब इसमें देखो आज की डेट लिख दी। अब इसकी मान लो जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है कितनी, 31 दिसंबर 1987 है। देखो अब 30 में से तो 31 जाने थे रहे, 30 में से तो 31 नहीं जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ये हासिल लेगा, ये इससे कैरी लेगा। अब कैरी ऐसे नहीं लेने कि ये इससे एक कैरी ले लेगा और घटा देगा। मान लो यहाँ पर तो एक ही है, और यहाँ पे अगर 20 होता और नीचे 31 होता, तो ऐसा थोड़ी कि ये इससे 11 कैरी लेता। ये क्या करता है, इससे 30 दिन उतार लेगा। कितने, 30 दिन। ये इससे 30 दिन उतार लेगा। अब देखो 30 और 30 कितने हो गए, 60। 30 और 30 कितने हो गए, 60। 60 में से 31 किया तो कितना बच जाएगा दोस्तों, 29। कितना हो गया, 29। अब यहाँ पे देखो इसने 30 दिन उतार दे दिए, यानी कि 1 माह है। इसमें हम 1 माह के अंदर 30 दिन ही लेके चलेंगे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी मास हो। हमें क्या करना है, हमेशा 30 दिन, 30 दिन का महीना ही मान के चलना है। अब यहाँ पे कितने हो गए, यहाँ पे कितने, 6 माह है, शेष बच गए। अब देखो 6 माह में से तो 12 माह जाएंगे नहीं, तो अब क्या करेंगे, अब ये क्या करेगा, इससे पीछे वाले से क्या लेगा, 12 माह उधार लेगा। कितने, 12 माह है। देखो ये तो आगे वाले को 1 साल उधार देगा, यानी कि 12 माह उधार देगा।
और ये क्या है कि अगले को 30 दिन उधार देगा। अब देखो 12 और 6 कितने हो जाएंगे, 18 में से 12 गया तो कितना रिमाइंडर बच जाएगा, 6 माह बच जाएंगे। अब देखो यहाँ पर इसने 12 माह उधार दे दिया तो यहाँ पे कितना हो गया, 2000 कितना हो गया 21, 2021। अब देखो 1 में से 7 नहीं जाएगा तो ये कैरी ले लेगा, तो 11 में से 7 गया तो दोस्तों कितना शेष बचेगा, 4। अब यहाँ पे देखो कितना हो गया, 1 हो गया। अब 1 में से 8 तो जाएगा नहीं, तो ये क्या करेगा, पीछे वाले से उधार लेगा। तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा 3, यानी कि मैं आज 34 साल 6 माह और कितना हो जाऊंगा, 29 दिन का हो जाऊंगा। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हमारी राष्ट्रपति की जो डेट ऑफ बर्थ है कितनी है, 20 जून 1958 है। तो आज उनकी उम्र कितनी हो जाएगी, आज तक उन्हें कितने साल के हो जाएंगे। देखो 30 में से 20 तो जाएगा नहीं, सॉरी 30 में तो 20 डायरेक्ट चल जाएगा, कितना रिमाइंडर बच जाएगा 10, और 7 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा 1। अब देखो 12 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पे 2 में से तो 5 जाएगा नहीं, तो ये कैरी ले लेगा। अब कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचा था, कितना 1, क्योंकि इसने 1 इसको कैरी दे दिया था, तभी तो 12 में से 8 गया था। अब यहाँ पे कितना हो गया 1, ये पीछे से कैरी लेगा, ये इससे लिया और ये इससे, तो 11 में से 5 किया तो कितना हो जाएगा 6। यानी कि जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं वो कितने साल के हो गए, 64 साल 1 माह और 10 दिन के हो गए 30 जुलाई 2022 तक। अब देखो मोदी जी कितने साल के हो गए, 30 में से 17 माइनस करेंगे। सबसे पहले हमने आज की डेट लिख दी और ये मोदी जी की डेट ऑफ बर्थ है कितनी, 17 सितंबर 1950। देखो 30 में से 17 गया तो कितना बचाएगा दोस्तों, डायरेक्ट हम इतना तो सबको बताया, इतनी गणित तो सबको आती है। 30 में से 17 गया तो 13। अब देखो यहाँ पे 7 में से तो 9 जाएगा नहीं, तो ये क्या करेगा, इससे कितने माह उधार लेगा, 12 माह उधार लेगा। अब देखो 12 और 7 कितना हो जाएगा, 19 माह है। तो 19 माह में से हम 2 माह माइनस कर देंगे तो कितना माह बच जाएगा, 10 माह बच जाएंगे। अब यहाँ पे देखो इसने एक कैरी दे दिया तो यहाँ पे कितना हो गया 2021। अब देखो 1 में से 0 गया तो कितना बच जाएगा 1, और ये इससे कैरी लेगा और ये पहले इससे कैरी लेगा, तभी तो आगे वाले को दे पाएगा, नहीं इसलिए तो खुद ही 0 है तो आगे वाले को कैरी कहाँ से देगा, यानी कि हासिल की सॉरी उधार कहाँ से देगा। तो देखो इसके पास तो 9 शेष रह जाएंगे और इसके पास कितने हो गए 11 हो गए ना। अब 11 में से सॉरी यहाँ पे 11 कैसे होंगे, यहाँ पे तो 12 ही है ना, क्योंकि इसने इसको हासिल थोड़ी दी थी। तो 12 में से 5 किया तो कितना हो जाएगा 7। यानी कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हैं मोदी जी, ये कितने साल के हो गए, 73 साल 10 दिन और 13 दिन के हो गए। अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, लड़की की डेट ऑफ बर्थ और लड़के की डेट ऑफ बर्थ। अब आप अपने दिमाग में सोचना कि लड़की की डेट ऑफ बर्थ कितनी है, 27 मार्च 1993 है, 27 मार्च 1993 है, और लड़के की डेट ऑफ कितनी है, 30 नवंबर 1991। आप अपने दिमाग में सोचना कि इनमें से बड़ा कौन सा है, इनमें से बड़ा कौन सा है, और आप वो हमें कमेंट में बता देना। अब हम इसको सोल्व करते हैं दोस्तों। जिसकी उम्र देखो, जिसकी उम्र बाद में होती है, जैसे किसी का जन्म 2021 में हुआ है तो और किसी का कब हुआ है 2015 के अंदर हुआ है, तो बड़ा कौन सा हुआ, बड़ा दोस्तों 2015 वाला होगा। तो हमें ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है कि जिसका बाद में जन्म हुआ है, जिसका बाद में जन्म हुआ है, चाहे लड़के का हो चाहे लड़की का हो, उसकी डेट ऑफ बर्थ पहले लिखनी है। जैसे अगर किसी लड़के का जन्म 2021 में हुआ है और किसी बच्चे का जन्म 2015 में हुआ है, तो सबसे पहले हम तुलना करने के लिए 2021 वाले को ऊपर लिखेंगे और 2015 वाले को नीचे लिखेंगे। अब देखो 27 में से 30 तो जाने से रहे, तो ये क्या करेगा, इससे 30 दिन उधार लेगा, तो कितना रिमाइंडर बचाएगा, देखो 30 में से। अब ऐसे सिचुएशन में क्या करो, देखो 30 में से 30 घटा दो और ये 27 बचाएंगे। ऐसा नहीं है, देखो 57 में से 30 माइनस करेंगे तो थोड़ी सी हमें क्या करती है, टाइम लगता है, लेकिन हम क्या करेंगे 30 में से 30 काट देंगे और कितना रिमाइंडर बच गया 27। अब यहाँ पर देखो कितने माह है बचे, यहाँ पर बचे 2 माह है, कितने 2 माह है। अब 2 में से 11 तो जाने से रहे, तो ये क्या करेगा, इससे क्या करेगा 12 माह उधार लेगा, कितने 12 माह उधार लेगा। तो देखो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 12 और 2 14 हो जाएंगे। तो 14 में से हम 11 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 माह हो जाएंगे। अब यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पे 2 हो गया। 1993 साल दे दो, अब कितने हो गए, 1 साल या 12 माह उधार दे दिए तो 1992। अब देखो 2 में से 1 गया तो कितना बच जाएगा 1, यानी कि इनके बीच में कितनी आयु का अंतर है दोस्तों, 1 साल 3 माह और 27 दिन, यानी कि इनका रिश्ता अच्छे से चल सकता है, यानी कि उतना कोई खास फर्क नहीं है, इतना तो चलता है।
तो अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।